हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एडिनॉइड्स पढ़ेंगे। एडिनॉइड पढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम एडिनॉइड्स पढ़ते हैं। एडिनॉइड्स क्या है? नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल को ही एडिनॉइड्स बोलते हैं। उसमें इनलार्जमेंट होता है। इनलार्जमेंट जैसे बर्थ हुआ, बर्थ के लगभग 6 से 8 ईयर्स तक उसमें इनलार्ज होता है। देन उसमें एट्रॉफी होने लगती है। पहले तो बर्थ से लेकर 6 से 8 ईयर तक, बर्थ से लेके 6 से 8 ईयर्स तक उसमें हाइपरट्रॉफी हुआ। देन जब प्यूबर्टी के टाइम होती है उसमें एट्रॉफी होने लगती है। बर्थ से लेके 6 से 8 ईयर्स तक हाइपरट्रॉफी हुआ। प्यूबर्टी के टाइम उसमें एट्रॉफी हुआ एंड एट द एज ऑफ 20 यानी 20 ईयर्स के अप्रॉक्स में क्या होने लगता है, वो उसमें पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है। 20 ईयर्स के एज तक डिसअपीयर हो जाता है। तो एडिनॉइड्स क्या है? हाइपरट्रॉफिफाइड नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल है जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगता है। उस कंडीशन को हम एडिनॉइड्स बोलते हैं। जब वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगता है उस कंडीशन को हम एडिनॉइड्स बोलते हैं। एडिनॉइड जो होता है वो आपका बैक ऑफ नोज एंड थ्रोट पे लोकेटेड होता है, सिचुएटेड होता है बैक ऑफ नोज एंड थ्रोट पे। ये आपका नोज हो गया, नोज के बैक में है एडिनॉइड। एडिनॉइड के जस्ट पास में ही यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग होती है। अगर जो एडिनॉइड में इनलार्जमेंट हो गया तो ये क्या करेगा, यूस्टेकियन ट्यूब को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। यूस्टेकियन ट्यूब को ब्लॉक कर देगा। ये आपका एडिनॉइड हो गया, बैक ऑफ नोज पे है। अगर जो एडिनॉइड में इनलार्जमेंट हुआ तो ब्लॉक कर देगा यूस्टेकियन ट्यूब को। यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो एयर पैसेज भी ब्लॉक हो जाएंगे। आगे देखते हैं एडिनॉइड को। इसकी इटियोलॉजी क्या क्या है। इटियोलॉजी एज है, जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है वो 3 से 10 ईयर्स है। 3 से 10 ईयर्स के अप्रॉक्स है। और छोटे बच्चों में भी हो सकता है, इनसे इन्फेंट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, इन्फेंट में भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल क्या है? फिजियोलॉजिकल ये है कि उसमें हाइपरट्रॉफी हो जा रही है। नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल में हाइपरट्रॉफी हो जा रही है। हाइपरट्रॉफी भी एक नॉर्मल कंडीशन है, बढ़ता है, फिर प्यूबर्टी के टाइम में एट्रॉफी होने लगती है, देन 20 ईयर्स तक डिसअपीयर होने लगता है। इन्फेक्शन में नॉन स्पेसिफिक है, एलर्जी हो सकता है। ये आपका इटियोलॉजी हो गया। अब क्लिनिकल फीचर देखते हैं। क्लिनिकल फीचर जो ऑब्स्ट्रक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, जब नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो माउथ से ब्रीदिंग करने लगेगा, माउथ से ब्रीदिंग करेगा। स्नोरिंग, रात को सोते समय आवाज़ें निकालेगा, कराटे लेगा। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द माउथ से सलाइवा बाहर आएगा। यूस्टेकियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, अगर जो यूस्टेकियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो इससे क्या क्या कंडीशन होगा। एक तो रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा। रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा तो उससे कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगी। दूसरा ओटाइटिस मीडिया होगा। ओटाइटिस मीडिया दोनों कंडीशन का होगा, एक्यूट में होगा, क्रॉनिक भी होगा। एक्यूट में रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है तो क्रॉनिक का कंडीशन ले लेता है। इसके वजह से डीफनेस हो सकता है, ओटोरिया हो सकता है। जनरल सिम्टम्स क्या आएंगे? एडिनॉइड फेसेज कैसे हो? इलोंगेटेड फेस होता है, ओपन माउथ होता है, पिंच्ड नोज, माउथ ब्रीदिंग लेता है। जाहिर सी बात है, अगर जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो माउथ से ब्रीदिंग लेगा।
जो आपका हार्ड पैलेट है उसमें हाई आर्च्ड हो जाते हैं, उसमें हाई आर्च होता है। आपका नेजल डिस्चार्ज होता रहेगा, नेजल डिस्चार्ज होता रहेगा। अब एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन से जो सिम्टम्स आएंगे वो देख सकते हैं। नोज से क्या होगा, पिरुलेंट डिस्चार्ज होगा। पिरुलेंट डिस्चार्ज किस कारण से हो सकता है कि राइनाइटिस हुआ हो, साइनोसाइटिस हुआ हो, इसके वजह से भी हो सकता है। थ्रोट जो एडिनोइड्स है इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना कॉमन है। रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज फ्रीक्वेंट। रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज फ्रीक्वेंट। लिम्फ एडिनाइटिस हो सकता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो सकती है। डायग्नोसिस इसका क्या क्या करेंगे, नेजोफेरेंजियोस्कोपी करेंगे, नेजोफेरेंजियोस्कोप करेंगे। देन आपका एक्सरे करेंगे, एक्सरे में जो नेक के सॉफ्ट टिश्यू हैं उनका लेटरल व्यू लेंगे और ये रिवील कर देगा कि एडिनोइड्स है कि नहीं है। एक्सरे करेंगे सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नेक का लेटरल व्यू, उसका लेटरल व्यू करेंगे। ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें एंटीबायोटिक देंगे, डीकंजेस्टेंट देंगे। एंटीबायोटिक देंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन के कंडीशन में, डीकंजेस्टेंट देंगे क्योंकि क्या हुआ है, कंजेशन हो गया है, इसके वो कम करेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एडवाइज करेंगे, हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए एडवाइस देंगे, हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट में एडिनोइडेक्टोमी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।